वेलकम टू इको भी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिबिन्स्की थ्योरम के बारे में। तो रिबिन्स्की थ्योरम कहता है कि व्हेन द एंडाउमेंट ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी इंटेंसिव इन दैट फैक्टर विल इंक्रीज बाय a greater proportion than the increase in the endowment of the factor and the output of the other commodity will reduce। तो ये थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन बताने की कोशिश करी आपको। अब हम समझते हैं होता क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लो लेबर दो, हम मान लेते हैं पहले कि दो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, एक है एक्स और एक है वाई, और एक्स है हमारा लेबर इंटेंसिव और वाई है हमारा कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, एक्स एंड वाई। अब इनमें से एक ये लेबर इंटेंसिव है और ये कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, अब रिबिन्स्की थ्योरम ये कह रहा है कि जब लेबर का एंडाउमेंट बढ़ेगा, मतलब लेबर की अबेंडेंस बढ़ेगी हमारी कंट्री में। मान लो हमारी कंट्री इंडिया है और बाहर से लेबर इंडिया में आ गया, तो उससे क्या होगा कि जो एक्स का प्रोडक्शन है वो लेबर में मान लो हुआ 100% इंक्रीज। ठीक है, तो एक्स का प्रोडक्शन इससे भी ग्रेटर प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, मतलब 120% या 125% ऐसे इंक्रीज होगा एक्स का प्रोडक्शन। ये रिबिन्स्की थ्योरम कह रहा है। और वाई का प्रोडक्शन हो जाएगा रिड्यूस। वाई का प्रोडक्शन मान लो पहले 100 था तो अब हो जाएगा 80। ये हमें रिबिन्स्की थ्योरम कह रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। और रिबिन्स्की थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एट कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस। ये मैं बोलना भूल गया, कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस पे ऐसा होता है। अगर कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस है तो एक फैक्टर का एंडाउमेंट बढ़ेगा तो उस फैक्टर में जो इंटेंसिव कमोडिटी है उसका जो मतलब जो प्रोडक्शन है वो उसका मोर देन प्रोपोर्शनलिटी बढ़ेगा, और जो दूसरी कमोडिटी है उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बस इस थ्योरम को प्रूव करने का एक ही तरीका है, बस आप कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस को मेंटेन करके चलना है हमें जब एंडाउमेंट बढ़ता है। तो देखते हैं क्या होता है। अब हमने मान लिया कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस। ठीक है, हमारा गोल है कि एक्स एंड वाई की जो प्राइसेस है यानी कि पी एक्स एंड पी वाई वो हमें कांस्टेंट रखनी है। ठीक है ना, कैसे भी करके। तो अब यहाँ पे देखो, अब कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस आपको रखनी है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इन दोनों का रिवॉर्ड है, लेबर का रिवॉर्ड है वेजेस और कैपिटल का है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों भी कांस्टेंट होने चाहिए, तभी जाके हम प्राइसेस कांस्टेंट रख पाएंगे। ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट होगी अगर ये दोनों चेंज हुए तो, और उस वजह से हमारी प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगी। और इन दोनों को कांस्टेंट रखने के लिए प्रोडक्टिविटी और कैपिटल लेबर रेशियो ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चेन बन गई, हमें इसको कांस्टेंट रखना है तो इसके लिए ये दोनों कांस्टेंट चाहिए, और इन दोनों को कांस्टेंट रखने के लिए हमें चाहिए कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। तो अब कैपिटल लेबर रेशियो हमें कांस्टेंट चाहिए। अब कैपिटल लेबर रेशियो को और प्रोडक्टिविटी भी हमें कांस्टेंट चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि कैपिटल लेबर रेशियो से प्रोडक्टिविटी का लिंक है। अगर मान लो आपने कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ गई, मतलब कैपिटल की इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब कैपिटल हमारे पास ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, फिर वो अपनी वेजेस ज़्यादा मांगेगा, तो उससे पूरा चेन इफेक्ट हो जाएगी और हमारा जो हम जो अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कैसे काम करता है। मान लो पहले स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि एक्स कमोडिटी के केस में हमारा कैपिटल लेबर रेशियो है मान लो 4/5। ठीक है, इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैपिटल लेबर रेशियो एक्स का कितना है, 0.8। ओके, इतना कैपिटल लेबर रेशियो है। अब रिबिन्स्की थ्योरम कह रहा है कि भाई बढ़ गया एंडाउमेंट फैक्टर का, तो फिर अब ज़्यादा वो आ जाएगा, ज़्यादा हमारा लेबर आ गया, मतलब हमारी कंट्री में लेबर आ गया, तो उससे अब क्या होगा, अब उससे मान लो ये 4 कैपिटल तो उतना ही रहा, लेबर आ गया हमारे पास +2 7 हो गया। अब इसका सोल्यूशन आएगा 0.57 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया कि हमारी कैपिटल लेबर रेशियो चेंज हो गई और उससे प्राइसेस भी इफेक्ट हो जाएंगी। तो
तो हम तो ये नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो रिबिन्स्की थ्योरम में बताया है कि कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस, तो हम कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे मेंटेन करेंगे हम कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस? अब जो लेबर आ गया उसकी वजह से चेंज हो गई, तो हमें मेंटेन करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है कि दूसरी कमोडिटी जो है इसको छोड़ के वाई कमोडिटी, उससे हम दोनों चीज निकालेंगे। ज्यादा तो कैपिटल निकलेगा उसमें से और थोड़ा सा लेबर निकलेगा, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। तो उसमें से थोड़ा ज्यादा कैपिटल निकालेंगे, थोड़ा सा लेबर निकालेंगे और उसको हम यूज करेंगे एक्स के प्रोडक्शन में, ताकि हमारी जो कैपिटल लेबर रेशियो है एक्स की वो चेंज ना हो। और कैपिटल लेबर रेशियो चेंज नहीं होगी तो ही हमारी प्राइसेस सेम रहेंगी, जो कि हमारा अजम्पशन है। तो इस थ्योरी में कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज का ध्यान रखना, कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस हमारी मेंटेन होंगी तो ये थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाएगी, नेचुरली हो जाएगी, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं प्रूव। ठीक है, अब यहां पे मान लो हमने उधर से कैपिटल भी निकाला, लेबर भी निकाला, दोनों चीज निकाली। उधर से हमने निकाला मान लो 4, तो हमने कैपिटल निकाल लेते हैं, और लेबर कितना निकालेंगे हम? लेबर हम निकाल लेते हैं 5 ही। कितना लेबर निकालेंगे एक्चुअल में? लेट मी सी, सॉरी, लेबर हम निकालेंगे 3, क्योंकि ये तो वो है, ये तो कैपिटल इंटेंसिव है तो कम ही लेबर निकलेगा। ठीक है, तो अब इसमें ऐड कर देते हैं हम, हमारी अभी तो ये रेशियो है, ठीक है, एक्स की कैपिटल लेबर रेशियो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे +4 +3, जो कि हमने y में से लिया, तो ये हो गया 8/10 और ये हो गया वापस से 0.8। तो हमने स्टार्ट किया 0.8 से, हम एंड में भी आ गए 0.8 पे, और हम सक्सेसफुल हो पाए कैपिटल लेबर रेशियो को कांस्टेंट रखने के हमारे गोल में। और क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस वजह से वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और उस वजह से प्राइसेस में भी दोनों कमोडिटीज की कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे रिबिन्स्की थ्योरम प्रूव हो जाती है। और यहाँ पे ये भी समझ में आता है हमें कि जो एक्स का प्रोडक्शन है वो जितना इंक्रीज हुआ लेबर में, कितना इंक्रीज हुआ लेबर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हुआ, सॉरी +2 हुआ है ना, +2 करा हमने, 5 + 2 करा, ठीक है, तो +2 का इंक्रीज हुआ है लेबर में, है ना। अब उससे भी ज्यादा ग्रेटर प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा हमारे प्रोडक्शन में। क्यों होगा? क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा कैपिटल और एक्स्ट्रा लेबर लिया है वाई कमोडिटी से। इसको हम मैग्निफिकेशन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वाई कमोडिटी से हमने एक्स्ट्रा कैपिटल और लेबर लिया है, उस वजह से जो एक्स के प्रोडक्शन में जो चेंज है वो ग्रेटर प्रोपोर्शन से होगा जितना लेबर में चेंज हुआ उससे। अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनिशियल एंडोमेंट ये था, अब ये प्राइस लाइन है, पीबी प्राइस लाइन है, मैं एक बार बड़ा लिख देता हूँ, ये पीबी है, ठीक है, ये प्राइस लाइन है, ठीक है, और ये पीएम इक्वल्स टू पीबी फाइनल पोजीशन आ जाएगी जो हमारी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे कि इस इनिशियल पोजीशन पे ये था हमारा एंडोमेंट, यहाँ पे थे हम इस पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन में थे हम, एंडोमेंट नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 तो हम प्रोड्यूस कर रहे थे वाई का 20, और एक्स का हम देख सकते हैं 130 था, ठीक है। अब फाइनल सिचुएशन यहाँ पे आ गए हम, जब वो पूरा प्रोसेस हुआ उसके बाद जब लेबर माइग्रेट हुआ और लेबर का एंडोमेंट बढ़ा, उसकी वजह से हमने कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस पे इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहाँ पे एक्स का नया प्रोडक्शन आप देख सकते हैं 270 हो गया, और वाई का आप नया प्रोडक्शन देख सकते हैं 10 हो गया। तो ये हो गई रिबिन्स्की थ्योरम। हम फिर से एक्शन में देख पा रहे हैं कि वाई का प्रोडक्शन तो रिड्यूस हो गया क्योंकि वहां से हमने निकाल लिया कैपिटल और लेबर, और एक्स का प्रोडक्शन ग्रेटर प्रोपोर्शन से बढ़ गया। अगर इसका हम डबल करते तो 260 ही होता, लेकिन वो 10 जो एक्स्ट्रा आया वो वाई से हमने जो निकाला कैपिटल और लेबर उसकी वजह से आया। और यहाँ पे हमने प्राइस लाइन सेम स्लोप है इन दोनों की, ये मैंने थोड़ा सा इसको मोटा बनाया ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये सेम स्लोप है दोनों की, प्राइस लाइन की स्लोप वही रही, जो पीबी प्राइस लाइन थी वही पीएम प्राइस लाइन की स्लोप है, दोनों की स्लोप हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही मैंने बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया आपको रिबिन्स्की थ्योरम का, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।